Namaskar dosto, welcome back to my channel. My name is Ashish and in this video I am going to talk about hospitality general skill visa. तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी अबाउट क्रिटिकल स्किल वीज़ा और मेरे एक दोस्त फ्रॉम आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम आइचन मुंबई एंड ही इज़ बेस्ड आउट इन सेशंस एंड उसका मुझे कॉल आया तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई क्रिटिकल स्किल की डाल दी है जनरल स्किल ही इज़ रेस्टोरेंट मैनेजर कि हम जैसे लोगों के लिए क्या वीज़ाज आयरलैंड खोल रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि जनरल स्किल वीज़ा ऑलरेडी 2021 में आयरलैंड ने निकाला था कि आपको एक जनरल स्किल वीज़ा मिलेगा एज अ बार मैनेजर रेस्टोरेंट मैनेजर और अकोमोडेशन मैनेजर जो अभी तक खुला हुआ है एंड यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट। डजेंट मैटर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, साउथ ईस्ट एशिया से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हो, बार मैनेजर हो या एक एक्सपीरियंस्ड अकोमोडेशन मैनेजर हो, आप डायरेक्टली आयरिश जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दीज होटल्स जो आप लिंक्डइन में देखते हैं, जो आप इंडीड में देखते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू कैन मेंशन इन योर CV, you can mention in your form that you don't have a visa but you're open to go through the process and you're okay with paying whatever the extra fees, which is the legal fees and visa fees is। काफी businesses यहाँ पे ऐसे हैं जो remotely based out है, जिनको एक चाहिए एक stronger workforce पर इनको नहीं मिल रही इस कंट्री में। जैसे कि मैं आपको अपना टाइम बताता हूँ, व्हेन आई वाज बेस्ड आउट इन कॉनमारा जो कि यहाँ पे एक माउंटेन एरिया है टुवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ द आयरलैंड। वहाँ पे काफ़ी होटल्स उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट अ गुड रेस्टोरेंट, फूड बेवरेज मैनेजर, अकोमोडेशन मैनेजर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैनेजर। तो ये एक स्ट्रगल है यहाँ के लोकल रिमोटली बेस्ड होटल्स की जो चल रही है कई सालों से। शेफ के रैंक्स ऑलरेडी फिल हो जाते हैं बिकॉज काफी सालों से शेफ का वीजा निकल रहा है, बट सिंस 2021 इन्होंने ओपनली फूड एंड बेवरेज, ओपनली अकोमोडेशन, ओपनली फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में वीजास लगाना शुरू कर दिए। सो अब ये काफी इजी हो गया, अगर आपको एज अ ड्यूटी मैनेजर, आपको एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, आपको एज अ बार मैनेजर या आपको एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर इस कंट्री में आना है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर इट। अब आई वाज गोइंग टू टेल हिम कि मैंने उसको बताया कि यार एक पीडीएफ में तुझे भेजता हूँ, गो थ्रू इट, यूल अंडरस्टैंड। वो पीडीएफ मैंने कल उसके साथ शेयर की। आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं एंड आप सबको बताऊं कि कहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगी एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। मैं इसका लिंक अपने बायो में डालूंगा इस वीडियो के, बट जस्ट फॉर यू हम क्विकली जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एज ऑफ 27th of October 2021, a quota of 350 general employment permits were made available for hospitality managers of licensed premises, including catering and bar managers, hotel and accommodation managers, restaurant catering establishment managers। चलिए इस पीडीएफ को खोलते हैं। We'll just quickly go through and open this PDF form। ये 6 पेजेस की है, आप डाउनलोड कहीं से भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट की है ये। 2021 में ये चेकलिस्ट आई थी। इस चेकलिस्ट में बताया गया है कि आपको 350 पोजीशंस निकली है इस कंट्री में, जो आपको केटरिंग, बार मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, होटल मैनेजर, एकोमोडेशन मैनेजर या किसी भी तरह का होटल मैनेजर की पोजीशन में ले सकते हैं। अगेन इसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि इनको लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट चाहिए आपसे, विच मीन्स क्या है वो भी हम फिर से जान लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में वैसे इसके बारे में बात करी है, बट वील डू इट अगेन। लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट क्या होता है? बेसिकली आपकी कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट देनी है कि हमें इस पोजीशन के लिए सो एंड सो बंदा चाहिए एंड उनको लोकल मार्केट से वो नहीं मिल रहा। सो व्हाट दे आर गोना डू इज दे आर गोना पुट अ नोटिस in the Department of Social and Protection Employment Services और for minimum of 28 days continuously। एंड उसके बाद ये क्या करेंगे, एक नोटिस भी निकालेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्होंने इसी में बताया होगा, जो कि है jobsireland.ie या government.ie। उस पर भी इनको एडवर्टीजमेंट निकालनी है एंड दे हैव टू टेल इट कि हम एक डिस्क्रिप्शन ये जॉब का है, हम एक वी आर एम्प्लॉयर, लाइसेंस एम्प्लॉयर, हम मिनिमम कितनी सैलरी देंगे, हमारी लोकेशन क्या है, कितने आवर्स ऑफ वर्क हम काम कराएंगे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरिश EEA विच इज यूरोपियन यूनियन वाले लोगों के लिए जॉब निकालेंगे कि अगर आप यूरोप से हो या आयरलैंड से हो, यू कैन अप्लाई फॉर इट। अगर 28 डेज तक इनको एक राइट टैलेंट, राइट पूल ऑफ सेट ऑफ पीपल नहीं मिलते, दैट इज व्हेन दे कैन स्पॉन्सर यू गाइस। तो ये एक लेबर मार्केट नीड टेस्ट कहते हैं, ये एक होता है फॉर ऑल जनरल स्किल्स। तो हम वापस चलते हैं, वील गो। सो एज यू कैन सी हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स की जो चेकलिस्ट है, मैं वापस उसके अंदर जा रहा हूँ। उसमें क्या क्या चाहिए होगा, उसमें आपको चाहिए होगा लेबर मार्केट नीड टेस्ट, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
28 डेज तक उनको एडवर्टीजमेंट करनी है। ये एक जनरल परमिट निकल रहा है हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स के लिए। आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी नेम, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इट इज, नेचर ऑफ बिजनेस, पोजीशन क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, हु इज द पर्सन फ्रॉम द होटल दैट्स डूइंग दिस, जनरली इट्स एचआर मैनेजर और जनरल मैनेजर और द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम जाते हैं एम्प्लॉय डिटेल, उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, करंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। पीपीएस नंबर की आप टेंशन मत लीजिए, पीपीएस नंबर यहाँ का इनकम टैक्स नंबर होता है जो आपको यहाँ आके मिलेगा, इसलिए इन्होंने लिखा है इफ ऑलरेडी हैव वन। तो पीपीएस नंबर की आप टेंशन मत लीजिए। आपको आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मिनिमम 3 महीने होने चाहिए, उसमें मैं बोलता हूँ 6 महीने लेके चलिए, मिनिमम 6 मंथ्स होने चाहिए आपके पासपोर्ट पे टू अप्लाई फॉर दिस थिंग। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू आर रेजिडेंट इन द स्टेट यू मस्ट कंफर्म ऑन द बेसिस एंड प्रोवाइड द जीएनआईबी, कि अगर आप पहले आयरलैंड आए हुए हैं, अगर आपके पास यहाँ का परमिट पहले बना हुआ है। कंफर्म डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन रेलेवेंट, तो इसके लिए आपको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। इवन दो लॉट ऑफ पीपल आई सीन जो शेफ रैंक्स में आते हैं उनका डिप्लोमा चलता है, बट फॉर दिस रोल आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल की एक बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए टू बी इन दिस रोल। उसके अलावा आप देख सकते हैं कंफर्म डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस के नीचे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस वीजा परमिशंस, अगर आप किसी जगह पे गए हैं, जैसे लेट्स से आप इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं, वो सब बताना है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी जॉब टाइटल्स। हर जॉब ये जो है इसमें आपको मिनिमम 5 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए। ये कुछ जगहों पे लिखा होता है, कुछ जगहों पे नहीं लिखा होता, बट दैट इज नीडेड। एग्जीक्यूटिव भी चलेगा एज अ मैनेजर, इफ यू आर लेट्स से सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर आप एक सेल्स मैनेजर, फिर कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर, एडॉस है, ये सब चलेगा। या लेट्स से आप एक असिस्टेंट मैनेजर है, फिर ड्यूटी मैनेजर बने, फिर असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर बने, फ्रंट ऑफिस मैनेजर चले, ये सब चलेगा। टोटल आपको 5 years का मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए टू क्वालिफाई फॉर एनी पोजीशन इन दिस कंट्री। वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स, कहाँ कहाँ आपने काम किए, आपके एम्प्लॉयर्स के नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सब। they generally give a call to your employer to always verify, your verification होती है, it can be via email, it can be direct phone calls। तो आपको हर जॉब में एक रेफरेंस बंदे का नाम, रेफरल आईडी, जिसने आपको वो रेफरेंस लेटर दी है, वो सब चाहिए होगी इस सब में। उसके बाद उसमें पे डिटेल्स बतानी होती है। पे डिटेल अभी जो चल रही है दैट इज अगेन 34,000 euros, जो कि लगभग 30 लाख के करीब, 30 लाख समथिंग की सैलरी है इंडियन करेंसी में। सो 34,000 euros इज द बेसिक सैलरी दैट वुड बी नीडेड फॉर दिस रोल, अगर कोई बिजनेस आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए रेडी होता है। अगेन 34,000 मीन्स 39 आवर वीकली, जो बनता है 16 euro 77 cents पर आवर। एंड अगर 40 आवर का वीक है, विच इट टेक्स इट अप टू 34,881.60। आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। पेइंग फॉर परमिट, अब परमिट की कॉस्ट है 1,000 euros, विच इज अराउंड 89 to 90,000 इंडियन करेंसी। ये सिर्फ परमिट के। उसके बाद जो लेबर मार्केट नीड टेस्ट होता है, दिस कॉस्ट समवेयर अराउंड 230 to 260 euro, डिपेंड्स, क्योंकि आपको 2-3 जगह एडवर्टीजमेंट देनी होती है एक महीने के लिए, तो 200-300 euro तक लग जाता है इसमें इजीली। ये भी जनरली कंपनीज देती है। एट टाइम्स मैंने देखा है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपको कहती है दैट यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज वी आर गेटिंग अदर थिंग्स डन फॉर यू। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग कॉस्ट, 300 euro हो गया, अराउंड 27,000, जो इतना नहीं मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ट्रांसक्राइब कराने पड़ेंगे इंग्लिश में। रीजनल लैंग्वेज वाले डॉक्यूमेंट्स जनरली नहीं लेते ये। उसके अलावा एविडेंस चाहिए, ओवरऑल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफिक, जो मैंने अभी बात की है। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द एम्प्लॉयर, तो आपको रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए ही चाहिए होगी, अलॉन्ग विद व्हाट इज योर स्टार्ट एंड एंड डेट। एक सीवी प्रॉपर्ली बनाना, वो सीवी भी आप अपने उसमें डालना विद द होल एप्लीकेशन। उसके अलावा इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है विच इज employmentpermits@enterprise.gov.in। तो मैं कल उससे बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड से, एंड ही सेड दैट व्हाट इज योर आइडिया, कि डोंट यू थिंक ये 350 जो कोटाज है ये अभी तक फुलफिल हो गए होंगे बिकॉज 2021 का निकले। मैंने उसको ये बताया कि अगर कुछ भी फुल होता है इस कंट्री में, दे गिव आउट पैम्फलेट की दीज थिंग्स आर फिल्ड, no more general skill permits would be taken in।
तो मैंने उससे बात करी एंड उसके बाद मुझे भी लग रहा था यार व्हाई डोंट आई चेक, तो मैंने ईमेल किया कल इसी ईमेल आईडी में एम्प्लॉयमेंट परमिट्स की। आई क्विकली शो यू, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैंने ये ईमेल किया है जैसे कि आप देख सकते हैं। In this email, I've just sent a generic email inquiry regarding general employment permits for restaurant bar managers. मैंने बताया मेरा नाम ये है, I understand that there's a quota or limitation association with a certain job categories under the general permit. I would like to inquire if there are still permits available for this role or if the quota of such applications are already, filled. तो मुझे आज सुबह ही आया है email, and this is the email. तो कट शॉर्ट में बताता हूँ। They've said thank you so much for your inquiry. General skill permits are primary vehicle used by the state to get a labor shortage or skills shortage thing. इन्होंने लिखा है कि अनलाइक क्रिटिकल स्किल, इनमें आपको एक लेबर टेस्ट पास करना होता है, वही जो इन्फॉर्मेशन है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मेड अवेलेबल टू आयरिश नेशनल्स, लेबर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी कोटास के क्लोज होने की, सो यू कैन स्टिल अप्लाई, अभी भी यू कैन स्टिल अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड इन्होंने कहा है कि अगर ये इनएलिजिबल लिस्ट में नहीं आता अभी तक, मतलब बिकॉज दे कीप अपडेटिंग इनएलिजिबल लिस्ट एवरी ईयर, इन द स्टार्ट। अभी तक इनएलिजिबल लिस्ट, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी, दे कैन गो बैक टू माय लास्ट वीडियो एंड चेक इट आउट। इनएलिजिबल लिस्ट में हमने देखा था ट्रैवल एजेंट्स आते हैं एंड पब्लिकेशन ऑफिसर्स आते हैं हॉस्पिटैलिटी में। और उन्होंने कहा था कि कुक्स एंड बेसिक शेफ्स जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है वो इनएलिजिबल लिस्ट में आते हैं, और इनमें से कोई पोजीशन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी की इनएलिजिबल लिस्ट में नहीं थी। तो उन्होंने ये लिखा कि अगर इनएलिजिबल लिस्ट में इस साल अपडेट नहीं हुए एंड जनरल स्किल का अभी तक निकला हुआ है, देयर इज नो क्लोजर ऑफ सच कोटास, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद इन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी है जनरल परमिट वालों की। इन्होंने कहा है आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप, मैंने शो किया था कि मैं एक कंपनी हूँ एंड आई एम गोना अप्लाई फॉर फ्यू पीपल, तो उन्होंने कहा अगर आपको डायरेक्टली ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई करना है आप हमें एक ईमेल भी शॉर्ट कर सकते हैं विद व्हाट पोजीशंस आर यू कंसिडरिंग। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, आई मीन दे रिप्लाई बैक टू यू। अगर आपको कोई क्वेरी है एंड यू आर नॉट श्योर, या आप आयरलैंड आना चाहते हैं, या आपको कोई कंपनी ऑलरेडी बात कर रही है, या आप आयरलैंड में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एंड यू थिंक नाउ इज द टाइम दैट यू आर वर्किंग विद द कंपनी एंड यू वांट टू स्पॉन्सर योरसेल्फ, आपकी सैलरी 34,000 के अराउंड या उससे ऊपर है, तो अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके खुद भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, या तो अपनी कंपनी को बोलिए कि कैन यू डू इट फॉर मी। एंड अगर किसी को इन फ्यूचर लॉयर चाहिए या कुछ चाहिए, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डू इट, ऑब्वियसली देयर विल बी कॉस्ट, लगेगा 1500 से 2000 यूरो का खर्चा टू गेट योर जनरल स्किल परमिट, बट आई मीन दिस इज द स्टैंडर्ड यहाँ पे, and a lot of people go through a lawyer to get their critical skill or general skill permit sorted. So that's it. I just wanted to share this with you. I wanted to show कि hospitality managers and hospitality का proper एक employment general permit में आता है, and ये proper एक checklist है, if you guys want to go ahead and go through it। मैं इसका PDF का एक link अपने इस bio में डाल दूंगा, so you can go through it। So उन सभी भाइयों के लिए जो hospitality में and who are planning to go outside abroad, Ireland is the key for you। आइए Ireland में try your luck, maybe आपका हो जाए, and once you get this visa 5 साल में you get the PR, so it's a very straightforward thing। So you just stay with the company, and आप जैसे कि जानते हैं कि if you want to change your company, आप 9 months में एक different employer से another visa लेके you can move around। Thank you so much guys, thank you।